Hi, a very warm welcome to all of you. Today we are here to learn some dark patterns using in online shopping. जैसे कि आजकल सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्योंकि कन्वीनियंस है ये। जैसे हम लोग खाने के लिए ज़ोमैटो वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं, डोमिनोज़ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ले रहे हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह पे चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे कर रहे हैं, मीशो से कर रहे हैं। तमाम साइट्स ऐसी हैं जिस पे हम चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये जो कंपनीज़ है ये अपना बेनिफिट बनाने के लिए, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कैसे कुछ डार्क पैटर्न्स को यूज़ कर रही हैं, जो कि हमें नहीं पता है कि ये एक्चुअली में वो उनकी ट्रिक है। हमें तो लग रहा है कि भाई ऐसे हो जा रहा होगा, कोई ग्लिच है या कुछ है, बट एक्चुअली में ये उनका एक पैटर्न है, इसलिए इसको डार्क पैटर्न बोलते हैं। डार्क पैटर्न क्या है? ये कुछ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस है, यानी कि कुछ भ्रम है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो ई कॉमर्स में यूज़ हो रही हैं, हमें कस्टमर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, कि ताकि हम कुछ परचेज़ कर सकें। और जैसे कि हमारे ये शॉपिंग कार्ट में कुछ चीज़ें बिना हमारे एक्सप्लिसिट कंसर्न के ऐड कर दी गई। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं तो कुछ खुद ही ऐड हो जाता है, तो ये बिना आपके एक्सप्लिसिट कंसर्न के उसमें ऐड हो गया है। या फिर कभी कभी नोटिफिकेशन आता रहता है ना कि बस 2 घंटे बचे हैं सेल के लिए, कर लीजिए, ख़त्म हो जाएगा, तो वो क्रिएटिंग फॉल्स अर्जेंसी है। या फिर कभी कभी दिखाते हैं ना कि सिर्फ 100 रुपये में या 200 रुपये में लीजिए, फिर जब आप करने जाओ तो आपको बहुत कुछ मिलता है। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें ही उनकी ट्रिक है, उनका एक पैटर्न है उनका बेनिफिट बनाने का, इसलिए इसको हम डार्क पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कई सारे तरीके हैं, ठीक। जैसे इसमें फ़िलहाल 4 तरीके यहाँ पे हैं। जैसे ये देखिए, एक है बास्केट शेमिंग, ड्रिप प्राइसिंग, डिस्गाइज एक्ट, कन्फर्म शेमिंग। अब बास्केट स्नीकिंग क्या होता है? बास्केट स्नीकिंग में होता है कि जैसे आपका जो कार्ट है, ठीक है, उसमें बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके कंसेंट के उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं है, आपको लग रहा है कि अरे ये मैंने किया है, पर वो उसमें वो उन लोगों ने कर दिया है, उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता नहीं है। तो ये हो गया आपका बास्केट स्नीकिंग। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ड्रिपिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें अक्सर होता है ना कि हम कोई इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं, तो उस पर आता है ना कि ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये लीजिए, इतने कम में है, आप कर लीजिए, जल्दी जल्दी करिए। फिर जब आप करने जाते हो तो जब आप उसको ऑर्डर करने जाते हो तो उसमें मतलब लास्ट में आपको पता चलता है कि उसमें शिपिंग फ़ीस भी है, या उसमें कुछ टैक्सेस हैं, या फिर और भी जो एडिशनल कुछ कॉस्ट है वो सब। और ये सब हमें कब पता चलता है? पहले नहीं पता चलता है, ये सब हमें तब पता चलेगा जब हम बिल्कुल फ़ाइनल चेकआउट करेंगे। मतलब ये हो जाएगा कि अब हमको बिल्कुल मतलब ऑर्डर प्लेस कर देना, तो हमको पता चलता है। तो ये भी एक तरीका होता है। अब ऐसे में होता है ना कि हमने इतनी सारी मेहनत कर ली, तो अक्सर लोग ऑर्डर कर देते हैं। तो ये प्राइस ड्रिपिंग भी एक तरीका है ये अपनी सेल को उनका बढ़ाने का। अब होता है डिस्गाइज ऐड। अब इसमें क्या है कि अक्सर आप लोग चलाते होगे, जैसे ये इंस्टा वगैरह, अगेन इंस्टा वगैरह की बात करते हैं, वही चला रहे हो आप, तो उसमें आप देखते हो ना कंटेंट के जैसे आती हैं चीज़ें, या यूट्यूब पे आती हैं कि ऐसा लगता है कि आप कंटेंट है वो, बट एक्चुअली वो ऐड होता है। और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप एक्चुअली साइट पे पहुंच जाते हो, तो फिर लगता है कि चलो एक बार देख ले, और वहाँ पे अक्सर लोग चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ये है आपका डिस्गाइज एक्ट, जिसमें ये रेगुलर कंटेंट के जैसे चीज़ें दिखाते हैं ट्रिक करने के लिए, ताकि आप उस पर क्लिक करके उनके ओरिजिनल साइट पे पहुंच जाओ। फिर आप जाओगे तो आप देखोगे ही। तो ये भी एक और तरीका है, ठीक। अब ये कन्फर्म शेमिंग, ये वाला थोड़ा सा फ़नी भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आप देखते हो ना कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर नहीं भी कर रहे हो, सपोज सेल चल रहा है, ठीक, और उस पर बार बार आपको चीज़ें दिखा रही है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो कभी कभी आपको लिख के आता है ना कि जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि नो थैंक्स, आई डोंट वांट टू सेव मनी। ये इसलिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ करना है ऑर्डर, ठीक, उसमें सेल चल रहा है, उसमें लिखा है कि भाई नो थैंक्स, मैं सेव नहीं कर, नो थैंक्स, हमें पैसे नहीं सेव करने हैं, हम अपने ओरिजिनल प्राइस पे ही चीज़ें खरीदेंगे। तो ऐसे करके फिर हमें खुद भी लगता है ना कि यार पैसे यहाँ पे कुछ डिस्काउंट तो मिल रहा है, लोग ख़रीद लेते हैं, थोड़े पैसे ही बच जाएंगे, तो इस चक्कर में भी हम लोग वहाँ पे ख़रीद लेते हैं। तो अगेन ये उनका एक तरीका है कि आपको शेम करके वो आपको बोलते हैं कि चीज़ें खरीदो, और आप ख़रीद भी लेते हो। तो अब ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एक बार 2 बार होगा तो लोग अवॉइड करेंगे। तो जैसे जैसे चीज़ें ज़्यादा होने लगी तो लोगों ने इस पर कंप्लेंट किया, तो गवर्नमेंट ने इस पर कुछ एक्शन लिए। अब एक्शन लेने का रिज़ल्ट ये आया है कि 26 डिजिटल स्टोर फ्रंट्स, यानी कि जैसे ज़ोमैटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका ब्लिंकिट हो गया, ये सब ऐसी इस तरीके की काफ़ी सारी 26 कंपनीज़, ठीक है, 26 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बोला है कि हाँ, ये डार्क पैटर्न यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका जो गाइडलाइन है वो क्या है? CCPA, ठीक है।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, ये एक एजेंसी है जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करा रही है फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न 2023 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये इस एक्ट में क्यों आएगा, क्योंकि अगेन ये आपका अम्ब्रेला एक्ट कह सकते हो आप इसको, कि इसमें ही कंज्यूमर के राइट्स आपके प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो इसके अंदर ही ये आएगा। तो ये जो मतलब गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं वो इस एक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2019 में हुआ था, और ये आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और ये मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर आता है, ताकि ये हमारे जो मतलब कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको सेफगार्ड कर सके, इसके लिए ये है। सो दिस इज़ ऑल डार्क पैटर्न्स। सो लास्ट में इसका एक डिटेल्ड पिक्चर, लास्ट में इसकी एक इन नोट्स की मैं फ़ोटो भी इसमें टैग कर दूँगी, ताकि अगर किसी को डायरेक्टली पढ़ना हो तो वो पढ़ ले। सो थैंक यू फॉर टुडे। अब मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय।